सर्किल। कह रहा है इन गिवन फिगर O is center of सर्किल। नेक्स्ट फिर कह रहा है तुमको कि O is the center of circle which chord AB and CD intersect at P, which chord AB and CD intersect at P such that PO bisect angle BPD, such that PO bisect angle कल बता दिया सर इसलिए बोल रहा था। नहीं रे ये एग्जांपल में पढ़े बारे पर ये भी आसान लगा। B such that angle BPD bisect angle BPBD प्रूव करने का आता है AB बराबर CD। AB बराबर यानी दोनों कॉर्ड जो है वो इक्वल है और यहाँ पर दिया हुआ है कि ध्यान दो यहाँ एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, दो ठो कॉर्ड है, AB और यहाँ से एक लाइन OD ये P पर में करता है। PO जो है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। F और E है, F और ये E हो गया। तुमको प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड है CD और ये कॉर्ड AB ये दोनों इक्वल होगा। इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कॉर्ड को इक्वल हम किस स्थिति में कर सकते हैं? सौरभ बताएगा। कॉर्ड को हम किस किस परिस्थिति में इक्वल मानेंगे, कैसे करेंगे? कुछ भी बोलो। पर बताए थे इससे पहले, क्या बताओ? कुछ भी। सेंटर का एंगल इक्वल हो जाए, इक्वल कोड सब्सक्राइब इक्वल एंगल, एक तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या होगा अमन बताओ? साइड इक्वल कर दे। कौन साइड? वो कैसे इक्वल होगा? वो नहीं होगा, वो तो करना ही है। बैठ जाओ। और कोई बताना चाहता है? पुष्पक? नहीं। इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। पढ़े हो ना थ्योरम कि इक्वल कोड जो होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है सेंटर से। और तुम जो कहा कि एंगल को इक्वल करके, तो इक्वल कॉर्ड्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो दैट मीन्स उस स्थिति में क्या होता तुम्हारे कहने के हिसाब से, ये जो ऐसे लेंगे एंगल, ऐसे, बात समझ में आया? तब जो यहां पर एंगल बनेगा
ओ और फिर इससे लेना पड़ेगा ऐसे, तब जो यहां पर एंगल बनेगा वो दोनों एंगल अगर इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि ये इक्वल कॉर्ड है। बात समझे? इक्वल एंगल सबटेंड करने का मतलब हुआ कि कॉर्ड का जो दोनों एंड पॉइंट है वहां से सेंटर को जोड़िए, तब जो एंगल बन रहा है वो अगर दोनों कॉर्ड का इक्वल है तो होगा। तो यहां पर हम लोग किस पर में ध्यान दें? यहां हम लोग ध्यान दें कि डिस्टेंस इक्वल हो जाए। डिस्टेंस कौन हुआ? तो एक और ओ एफ है और एक तरफ ओ ई है। बात समझ गए? ये गिवन फिगर है। यहां पर सॉल्यूशन जो लिखेंगे, सॉल्यूशन तो इसमें लिखेंगे इन गिवन फिगर ओ एफ perpendicular to DC and OE perpendicular to AB। बात समझ में आ गया? ये लिख दिए। अब यहां पर लेंगे इन ट्रायंगल OPOF एंड ट्रायंगल POE, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक एंगल जो है उसको ये बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। बीच का जो ये लाइन है ये दोनों में कॉमन हो गया। अब एक तीसरा चाहिए, तीसरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है इसलिए तो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है। यानी ये जो है ये और ये, तो दो एंगल और एक साइड जो है वो क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो SAA जो लेते हैं AAS, उससे हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो OF बराबर OE हो जाएगा। 90 डिग्री ये होगा, ये नहीं, वो नहीं होगा। जहां परपेंडिकुलर है वहां ना होगा। बात समझ में आया? तो यहां हम लिखेंगे इस दोनों ट्रायंगल में ओ एंगल OPF इक्वल टू एंगल OPE। ये गिवन OP बाइसेक्ट OPE बाइसेक्टर। ठीक, अगेन लिखेंगे एंगल OFP इक्वल टू एंगल OEP इक्वल टू 90 डिग्री। यहां ब्रैकेट में लिख देंगे OF परपेंडिकुलर टू DC एंड OE परपेंडिकुलर टू AB। बात समझ में आया? और फिर तीसरा हो गया OP इक्वल टू OP कॉमन यूजिंग AAS ट्रायंगल POF congruent to triangle POE। Therefore OF इक्वल टू OE किससे हुआ? बाय CP CT।
तब यहाँ लिख देंगे कि इक्वल कोड having equidistance therefore इक्वल कोड हैविंग हाँ AVING लिखो ना AB इक्वल टू CD इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल है, वो नहीं पता चला। इक्वल डिस्टेंस पे है ना, बस ये पता चला। तो उसी से इक्वल हो जाएगा ना। थ्योरम क्या कहता है? इक्वल डिस्टेंस है, किसका होगा इक्वल डिस्टेंस? जो अगर इक्वल